Yes student, today we are going to start our next chapter 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम देखेंगे कि अब जैसे एडमिशन में ए और बी दो पार्टनर थे और सी एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ए बी सी तीनों की फर्म है जिसमें से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ठीक है। और जो पार्टनर छोड़ के जाएगा उसे हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। वो कौन सा है? रिटायर होके जा रहा है। और ये तो जो हैं वो कौन है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है, जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग पार्टनर ceases to be a partner of the firm, ठीक है, बट द फर्म continues। पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है, पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, पर बाकी जो पार्टनर है वो रिमेन बिजनेस में ही है, वो कंटिन्यूइंग है। इट मीन्स द फर्म कंटिन्यूस बिजनेस विद द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ बिजनेस चलता रहेगा इन अकॉर्डेंस विद द न्यू और चेंज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा? हमने अपनी पार्टनरशिप डीड जो है वो चेंज कर देनी है। क्यों करेंगे? क्योंकि मान लो कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, ठीक है, तो उनकी रेशो अगर इक्वल थी, ठीक है, और ये सी के जाने के बाद इन दोनों की रेशो भी इक्वल है, पर पहले ए बी सी की रेशो कितनी थी? 1/3 1/3 1/3, ठीक है। पर अब इनकी रेशो कितनी हो जाएगी? ए और बी की 1:1, हाफ एंड हाफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टनरशिप है, ठीक है, डीड है, उसे क्या करना? अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर है जो फर्म से रिटायर हो सकता है इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मान लो कि एक एक स्पेशल पार्टनर है हमारे पास, ठीक है, जो एक स्पेशल पर्पस के लिए आया है। जब पर्पस फुलफिल हो गया है तो वह पार्टनर जा सकता है, ठीक है। वो किस में लिखा हुआ था? एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ऑल पार्टनर एग्री टू हिज रिटायरमेंट। अगर सारे पार्टनर जैसे कि ए बी सी डी ई 5 पार्टनर हैं, ठीक है, डी जो है वो छोड़ के जाना चाहता है और ए बी सी और ई एग्री हैं, चलो तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ, ठीक है, तब भी वो पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है फर्म से, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द पार्टनरशिप इज़ एट विल। अगर पार्टनरशिप अपनी इच्छा से शुरू कर रखी है, ठीक है, बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस, तो फर्म में क्या होगा? जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, वो एक रिटर्न नोटिस देगा जो कितने महीने का होगा? 6 मंथ्स बिफोर दिया जाएगा टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ द डिसीजंस टू द रिटायर, ठीक है, और फिर वो रिटायर हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद जब आपकी पार्टनरशिप डीड जो पहले थी, जो एग्रीमेंट पहले था, अब वो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। जब हमारी एग्रीमेंट चेंज होता है तो हमारी फर्म क्या करती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन करती है। हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारी फर्म दोबारा जिंदा होती है, ठीक है, पुनर्गठन होता है फर्म का, ठीक है, दोबारा से वो फर्म बनाई जाती है, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म अंडर विच ओल्ड पार्टनर एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, ठीक है। जो पुराना एग्रीमेंट है, जो पुरानी डीड है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कम इन टू द एग्जिस्टेंस, ठीक है। और कौन सी एक नई डीड हम बनाएंगे? द फर्म हाउएवर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और फर्म उसी के साथ क्या करेगी? कॉन्टिन्यू करेगी। अब देखो लाइबिलिटीज़ क्या होंगी अब पार्टनर की, ठीक है, जो रिटायर हो रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही चल रहा है, जिसमें सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में लिखा है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट। अब उसने रिटायरमेंट नहीं ली, उससे पहले उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी? जैसे अदर पार्टनर्स की हैं, कहती है रिटायरिंग पार्टनर रिमेन लाइबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ठीक है। जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड ही रहेंगी जैसे अदर्स की हैं। हाउएवर रिटायरिंग पार्टनर मे डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, ठीक है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज का मतलब ख़त्म कर सकता है, मना कर सकता है कि मैं नहीं दूंगा, बाय द एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ, ठीक है। अगर उसका एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है, अगर पहले ही उसने अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट कर रखा है और वो एग्री हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, मान लो कि अब ना आज 1 अप्रैल है, ठीक है, और उन्होंने 6 महीने का नोटिस दे दिया 1 अक्टूबर से इसने रिटायर हो जाना है, ठीक है। और अगर ये चाहे, अगर दूसरे पार्टनर मान जाए तो 1 अप्रैल से ही इसे दूसरी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पर ये मे बी वर्ड है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कंसिडर करती है कि किस टाइप की है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। पर थर्ड पार्टी जिसके लिए वो है
है आपकी देनदारी, ठीक है ना, जो आपका क्रेडिटर है या फिर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है वो एग्री होने चाहिए इस चीज़ के लिए, तभी ये ओबे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। अब ये किस में लिखा है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 में। अ रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कॉन्टिन्यूज टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन, ठीक है। जब तक उसके द्वारा रिटायरमेंट के लिए नोटिस नहीं दिया जाता तब तक, उस डेट तक वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा, ठीक है। किसके लिए, अपनी सारी देनदारियों के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर 1 अप्रैल को उस पर्सन ने डिसाइड किया और उसका जो नोटिस है, ठीक है, उसने 6 महीने के लिए दिया है और वो 1 अक्टूबर से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से माना जाएगा और इन बिटवीन जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसके लिए वो क्या होगा, लायबल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एडजस्टमेंट्स क्या हैं रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में। एडजस्टमेंट में आपने यही सारी एडजस्टमेंट करनी है जो हमने कहाँ पे की थी, एडमिशन के टाइम। सबसे पहले हमने यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, देखो जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, अगर वो 60,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, अगर इनकी रेशो इक्वल है, ठीक है, तो ये 20,000 लेके जा रहा है, ये 20 लेके जा रहा है और ये 20,000 लेके जा रहा है, ठीक है, तीनों ही। पर अगर इन फ्यूचर सी चला गया है, ठीक है, सी के जाने के बाद बी, ए और बी मान लो उस साल भी उनको 60,000 ही हुआ है और उनकी रेशो इक्वल ही है, पर इस टाइम वो 20 नहीं, उनको कितना मिलेगा, 30 हज़ार रुपया मिलेगा। तो इट मीन्स इसका जो ये पार्टनर है जो जा रहा है, ठीक है, ये जाता हुआ अपना जो शेयर है वो किसको सेक्रीफाइस कर गया, किसको दे गया है, किसको त्याग कर गया, अपने शेयर्स ए और बी को दे गया है, ठीक है। और ए और बी जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हैं वो क्या हो जाएंगे, गेनिंग पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है जो जा रहा है वो कौन सा पार्टनर बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जाते हुए इन दोनों को क्या करके जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और गेनिंग रेशो का यहाँ पे गेनिंग रेशो जो है हमारी, गेनिंग रेशो, ठीक है, गेनिंग रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने सबसे पहले ये रेशो निकालनी सीखनी है, फिर एडजस्टमेंट करनी है अपनी गुडविल की, फिर उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूड करना है, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद हमने टोटल अमाउंट निकालना है जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है, फिर उसकी पेमेंट कर देनी है रिटायरिंग पार्टनर्स को, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब हमारी रेशो चेंज हो रही है इस केस में, तो फर्स्ट केस क्या आएगा, व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स, एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर इज नॉट गिवन, ठीक है। अगर आपके पास न्यू रेशो गिवन नहीं है, ठीक है, मान लो कि हमारी इलस्ट्रेशन फर्स्ट में हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस ही है ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं, ठीक है, रेशो है 1/2, 2/5 एंड 1/10, ठीक है, ये रेशो है हमारी। तो अगर हम डिनोमिनेटर इनके सेम कर लें, ये क्या बन जाएगी, 5:4:1, ठीक है, ये रेशो इनकी बन गई है, ए और बी की, ए बी सी की रेशो आ गई है 5:4:1, ठीक है। अब इसमें से अगर फर्स्ट केस देखें, ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर हो रहा है, ठीक है, और अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनकी बी और सी की न्यू रेशो क्या निकल आएगी, 4:1 ही निकल आएगी, ठीक है। अगर हम इसको एकदम डिटेल, ये देखो अब हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करके देखेंगे सारा ही, ठीक है। अब देखो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5:4:1 रेशो है। अब ये जो ए शेयर है, ए जा रहा है, ए के शेयर कौन ले लेगा, बी एंड सी इन अ पर्टिकुलर रेशो कौन है, 4:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे फुली कैलकुलेट करके देखें कि 5/10 ए का शेयर था टेकन ओवर बाय बी, बी कितना लेगा, 4/5, तो इट मीन्स ये कितना लेके जा रहा है, 2/5 लेके जा रहा है, ठीक है। बी के पास अपना शेयर ऑलरेडी कितना था, 4/5
4/5 प्लस बी जो शेयर था, ठीक है, वो इतना था। अब इसने ए से कितना ले लिया 2/5, तो इसका अपना शेयर कितना बन गया 6/5। अब हम ए का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। सी जो है 5/10 का, सी का अपना ए का शेयर जो 5/10 था उसका 1/5 कौन लेके जा रहा है, सी लेके जा रहा है, तो इट मीन्स कितना लेके जा रहा है 1/10। सी न्यू शेयर हम निकालेंगे, सी का न्यू शेयर कितना होगा। अब सी के पास अपना शेयर 1/5 है प्लस 1/10 इसने किससे ले लिया, ए से ले लिया है, ठीक है। तो अब इसका शेयर कितना आ गया 3/10 आ गया है, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें कि बी और सी का शेयर, बी का शेयर 6/5 और सी का शेयर 3/10, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 12:3। अगर हम काट देते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन गया 4:1 ही तो बन गया ये दोबारा फिर, ठीक है। ये कितना आ गया है हमारा 4:1 ही आ गया है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा जैसे हमने पहले निकाला था, ठीक है, 4:1, ठीक है। तो चाहे कैलकुलेशन करने के बाद भी देखो तब भी आपका कितना आ जाएगा 4:1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे कि अगर एक पार्टनर चला जाता है, जैसे ए बी सी, अब इन तीनों के शेयर 5/4 थे, ठीक है, ए के जाने के बाद इनकी न्यू रेशो कितनी बन जाएगी 4:1, ठीक है। इसी तरह से ए बी सी की रेशो कितनी है 5/4, यहाँ पे अगर बी रिटायर हो जाएगा तो ए एंड सी की न्यू रेशो कितनी बन जाएगी 5:1, ठीक है। इसी तरह से ए बी सी की रेशो कितनी है 5/4, ठीक है। अगर सी चला जाएगा, सी रिटायर होगा, ठीक है, तो उस केस में ए और बी की न्यू रेशो कितनी बन जाएगी 5:4 बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट, ये देखो यहाँ पे इन्होंने करके सेम दिखा रखा है, ठीक है। जैसे कि ए केस में है, ए रिटायर हो जाएगा तो इनकी रेशो 5/1 है, ठीक है। ए के जाने के बाद रिमेनिंग की 4:1 रह जाएगी, बी के बाद जाने के बाद 5:1 रह जाएगी, सी के बाद जाने के बाद 5:4 रह जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो, ठीक है। अब आपके पास जो रेशो आएगी वो सेम नहीं है, कोई अदर रेशो है, ठीक है। तो फिर तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब केस क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो 5:3 है, ठीक है। अब इस केस में ये जो बी है ये रिटायर होके जा रहा है, ठीक है। अब इनकी रेशो जो है, जो इन्होंने लेनी थी वो 5:2 रेशो होनी चाहिए, पर वो इस रेशो में नहीं ले रहे, वो कोई अदर रेशो में ले रहे हैं। जिस अदर रेशो में ले रहे हैं अब हमें फाइंड करना पड़ेगा न्यू रेशो को, ठीक है। अब देखो जो एज शेयर हैं, सॉरी जो बीज शेयर हैं, ठीक है, बीज शेयर टेकन ओवर बाय ए, ठीक है। 20 शेयर जो हैं वो ए लेके जाएगा, कितना लेके जाएगा, बी का शेयर कितना है, ए का शेयर 5/10, बी का 3/10, टू का सी का 2/10 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी एक इसका शेयर है बी का, ठीक है, 3/10 वो ए लेके जाएगा किस रेशो में 2:3, ठीक है। तो 2:3 में लेके गया, ये ले गया 2/10, ठीक है। ए अब ए का अपना शेयर पहले कितना था 5/10 था प्लस 2/10 कितना आ गया 7/10। इसी तरह से बी शेयर टेकन ओवर बाय सी, ठीक है, सी बी का शेयर कितना है 3/10 का 1/3 ले जाएगा 1/10, ठीक है। अब देखो सी का पहला अपना शेयर कितना है 2/10, अपना शेयर 2/10 है, उसमें हम 1/10 और ऐड कर देंगे, आ गया 3/10, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ए और सी की न्यू रेशो क्या बन गई है 7:3 बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 केसेस ही आएंगे, एडमिशन की तरह और ज़्यादा केसेस नहीं हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी मिल गई है, न्यू रेशो भी मिल गई है, ठीक है। तो आप गेनिंग रेशो निकाल लोगे, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। अब देखो कहते हैं गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच द गेनिंग पार्टनर टेक द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। गेनिंग वो रेशो है जिसमें जो गेनिंग पार्टनर है वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है ना, रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट लेता है, ठीक है, लेके जाता है। द रेशो इन विच देयर प्रॉफिट शेयर इंक्रीज इन द फर्म, वो कौन सी शेयर होता है जिसमें अदर पार्टनर के शेयर जो हैं, पैसे जो हैं, प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। गेनिंग रेशो इज डिटर्म बिकॉज द गेनिंग पार्टनर्स जो हैं और पार्टनर्स कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर्स, ठीक है। ये क्यों निकाली जाती है,
सिर्फ उनका कंपनसेट करने के लिए, उनको कंपनसेशन देने के लिए। अब देखो जैसे कि फॉर हमारी यहाँ पे जो बनेगी रेशो, वो क्या बनेगी हमारी एंट्री, गेन टू सेक्रीफाइस ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे गेन टू सेक्रीफाइस जब आपने एंट्री पास करनी है तो गेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे हमारे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, वो हमारे गेन करेंगे। पर हमने कभी ऐसे नहीं कहना कि ओल्ड और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, हो सकता है कई बार कोई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी क्या कर सकता है, सेक्रीफाइस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो पार्टनर होंगे जो गेन कर रहे हैं, जिनको फ़ायदा हो रहा है एक पार्टनर के रिटायर होने से। ठीक है, तो यहाँ पे वो पार्टनर होंगे। टू सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर कौन होगा, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर होगा। ठीक है, जो जा रहा है। ठीक है, तो ये वो रेशो है जिसमें हम रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन देते हैं, गेनिंग वालों से लेके इसके पैसे इसकी जेब में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो आप कैसे निकालते हो। फर्स्ट, when information is not given और एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, रेशो है 4:3:2। अब इस केस में ना ए जो है वो चला गया, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई न्यू रेशो गिवन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ये जो 3:2 है यही आपकी न्यू रेशो है और यही आपकी गेनिंग रेशो है। ठीक है, और नेक्स्ट है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन। अब देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो है 4:3:2। ए चला गया है, ए के जाने के बाद इनकी जो न्यू रेशो है वो 3:2 होनी चाहिए, पर नहीं, वो 2:1 हो गई है। अब देखो आपके पास न्यू रेशो गिवन है, ठीक है, ओल्ड रेशो भी गिवन है, तो इस टाइम पे आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, ये आपको करके दिखनी पड़ेगी खुद। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जैसे यहाँ पे थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या होगा, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, रेशो 4:3:2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ए छोड़ के जा रहा है, इसकी शेयर कितने हैं, 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, तो अब अगर ये छोड़ के जा रहा है तो इसके जो शेयर हैं वो ये दोनों ना, इन दोनों को किस रेशो में लेने चाहिए, 3:2 में, पर वो 2:1 कोई फर्दर अदर रेशो में ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई अदर रेशो गिवन है तो यहाँ पे पहले तो आपको न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद न्यू में से ओल्ड माइनस करके हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 केसेस आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट केस करते हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखो जैसे कि अभी इसमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखी है 3:1, 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1। ठीक है, ए रिटायर हो रहा है, ए अगर चला गया तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी गेनिंग रेशो कितनी होगी, 2:1। ठीक है, इसी तरह से अगर बी चला जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर की 3:1। ठीक है, अगर सी चला जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कितनी रह जाएगी, 3:2। ठीक है, क्योंकि कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो इस केस में हमारे पास ये रेशोज़ गिवन है, ये हमारी ओल्ड रेशो है। ठीक है, और न्यू रेशो भी गिवन है। ठीक है, किसके बाद, 20 रिटायरमेंट के बाद। पहले से प्योर रेशो बना लो, 1/2, 3/10, 1/5। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, 10, 5:3:2। ठीक है, ये प्योर रेशो बन गई है इसकी 5:3:2। ठीक है, अगर ये चला जाता है, ठीक है, तो इन तीनों की, ठीक है, न्यू रेशो कितनी होगी, 3:2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है, हम क्या कर देंगे, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, न्यू कितनी है, 3/5, 2/5, और ओल्ड रेशो कितनी है, इसकी ओल्ड रेशो कितनी थी, 5/10 थी। ठीक है, तो इसने 5/10 को हाफ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2/10 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने प्योर में बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू में से ओल्ड माइनस किया तो यहाँ पे ए का कितना आ गया। नेक्स्ट है हमारा सी, थर्ड सिचुएशन। थर्ड में क्या है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर जो है प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इन अ स्पेसिफिक रेशो में लेके जा रहे हैं। अब देखो जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो 3:2:1 है। ठीक है, अब ए जो है वो रिटायर होके जा रहा है, बी और सी जो है वो इस रेशो में नहीं ले रहे, इसके शेयर 2/1 में नहीं ले रहे, वो इसको 3:5 में ले रहे हैं, मतलब कोई अदर ही रेशो में टेकन ओवर कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, फिर गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन में कहते चन्नी मन्नी अमर 3 पार्टनर हैं, यहाँ पे चन्नी मन्नी अमर 3 पार्टनर हैं, तो इनमें से अमर जो है वो रिटायर होके जा रहा है। अमर अगर जा रहा है, ठीक है, और ये दोनों जो पीछे बच गए हैं चन्नी और मन्नी, अगर ये 4:3 में ही अमर के शेयर एक्वायर कर लेते, फिर हमें निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं थी, यही हमारी गेनिंग थी, यही हमारी न्यू रेशो थी। पर अब ये इस रेशो में नहीं ले रहे, चन्नी इस रेशो में नहीं ले रहा, 4/9 रेशो में ले रहा है, ठीक है। तो अब इट मीन्स 4/9 का मतलब अगर यहाँ पे टोटल 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच गया, 5/9 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसे टोटल बनाना होता है, डिनोमिनेटर का टोटल कैसे बनता है, सेम नेक्स्ट से। तो यहाँ पे देखो रिमेनिंग प्रॉफिट, अगर चन्नी जो है, ठीक है, वो कितना ले रहा है, 4/9 ले रहा है, ठीक है, तो मन्नी का कितना आ गया, 5/9 ले रहा है, ठीक है। तो ये रेशो जो है, अगर तो 4:3 होती फिर हमें निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये 4:5 है, तो अब हमें निकाल के देखनी पड़ेगी ओल्ड भी और न्यू भी, ठीक है। अब देखो पहले चन्नी अमर का जो शेयर 2/9 था वो कौन लेके जा रहा है, चन्नी लेके जा रहा है। चन्नी कितने में लेके जा रहा है, 4:9 में, तो कितना लेके जाएगा वो 881, ठीक है। अब देखो अमर का, चन्नी का अपना शेयर ऑलरेडी कितना था, 4/9 प्लस इसने और किससे ले लिया है, अमर से ले लिया, कितना ले लिया, 8/81, ठीक है। तो अब इसके पास कितना हो गया, 44/81, ठीक है। इसी तरह से ही जो दूसरा है मन्नी, ठीक है, मन्नी कितना ले लेगा, रिमेनिंग शेयर निकाल लो, ठीक है, 10/81, ठीक है। अब ये कैसे निकाला है, अगर शेयर, ठीक है, अमर का शेयर 2/9 था और ये कितना लेके जा रहा है, 881 लेके जा रहा है, ठीक है, बैलेंस हमें पता नहीं कितना है, तो हम जस्ट इसकी क्या निकाल सकते हैं, अगर करना हो आपको तो फिर आप इसकी जस्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी देख लो कि 4/9 है उसका शेयर, ठीक है, और रिमेनिंग कितना बच गया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 9 करने के लिए यहाँ पे 5/9 आएगा ना। तो अगर ये जो पीछे बच गया मन्नी कितना, अब अमर का खुद का शेयर कितना है, 2/9 का 5/9 कौन लेके जा रहा है, मन्नी लेके जा रहा है, तो वो कितना लेके जाएगा, 10/81, ठीक है। तो ये वैसे भी 10/81 आ जाएगा अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप रिमेनिंग शेयर निकाल के देखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों की न्यू रेशो कितनी आ गई है, 44:37, ठीक है। अब आपके पास ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें 3 ही केसेस आएंगे हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद